ऑक्सीजन और दवाओं का बड़ा स्टॉक अपने पास रखा। कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ जुटने लगी है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जुटे किसानों की कोशिश है कि आंदोलन में एक बार फिर से तेजी लाई जाए। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन नई रणनीति बनाने में जुटा है, जिसके तहत अब अलग अलग ब्लॉक से किसानों की टीमों को बुलाया जा रहा है, जो वहां अपनी शिफ्ट के हिसाब से पहुंचेंगे। ये शिफ्ट एक हफ्ते की होगी। इसके बाद दूसरे किसानों की शिफ्ट वहां धरना देने के लिए पहुंचेगी। ये भी तय हुआ है कि अगर किसी किसान को कोई काम है और वो लौटना चाहता है तो वो अपनी जगह किसी दूसरे किसान का इंतजाम करेगा। हालांकि कोरोना के खतरे से किसान वहां बेपरवाह नजर आए। एक दूसरे के करीब बैठे किसानों में कई तो ऐसे दिखे जिन्होंने मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बैठे किसानों को करीबन 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में किसानों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वो तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। रणनीति को एक बार फिर से तेज करने के लिए किसानों ने एक अलग अलग मीटिंग्स बुलाई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आज से यानी कि 3 जून से ये गाजीपुर बॉर्डर की खास तौर पर बात करें तो अलग अलग ब्लॉक से किसान पहुंचेंगे। करीबन 10-11 किसान हर ब्लॉक से बुलाए गए हैं और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये किसान आज ही यहां पर पहुंचे हैं और ये बरेली से आए हैं और इनका ये कहना है कि इसी तरीके से अलग अलग ब्लॉक से जो किसान हैं वो धीरे धीरे पहुंचेंगे, उनके साथ मीटिंग्स होंगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। जब तक सरकार नहीं मान लेती तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। इनसे पूछ लेते हैं कि कहाँ से आए हैं और किस तरीके से तैयारी की जा रही है। सर, ये अब आज से जो अलग अलग ब्लॉक से लोग पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया और किस तरह की तैयारी है? देखिए, ये आंदोलन 6 महीने पूरे करने के बाद अगले 6 महीने के प्लानिंग के साथ बढ़ रहा है आगे। अगले 6 महीने तक हम किस तरह आंदोलन करेंगे इसके लिए हमारी प्लानिंग चल रही है। मंडल के स्तर से हमारी समीक्षा चल रही है। हमारे जितने ब्लॉक हैं हर ज़िले में, उन ब्लॉकों को एक टारगेट दिया गया है, एक शेड्यूल दिया गया है और शिफ्ट दी गई है कि एक शिफ्ट आएगी और वो एक सप्ताह रह करके और दूसरे जब लोग आ जाकर वो वापस जाएंगे और दूसरे आकर के उनको ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से आंदोलन को चलाना है। कोरोना महामारी है, बड़ी एक समस्या खड़ी की है सरकार ने। जितनी बड़ी महामारी नहीं थी उतनी बड़ी अव्यवस्था सरकार ने करके इस महामारी का रूप बढ़ा दिया। कोविड के दृष्टिगत जो भी है इसमें हम प्रशासन के साथ में समन्वय स्थापित करके नगर निगम में जो लोकल बॉडी है यहाँ की वो भी लगातार इसमें और पुलिस की गाड़ियाँ भी हैं, अनाउंसमेंट भी कराया जाता है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है इस संबंध में। उनके साथ में बैठ के भी संवाद भी किया जाता है। साथ ही साथ लगातार सैनिटाइजेशन का काम भी जो है लोकल बॉडी यहाँ पे कराती रहती है। फिलीपींस में आया एक खतरनाक तूफान 4 लोगों की जिंदगी निकल गया और 2600 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। तूफान की वजह से वहां चट्टानें भी खिसक गईं और इतनी भारी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। नतीजा यह हुआ कि हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आया। एक वीडियो में एक मकान के सामने इतना ज्यादा पानी बहता दिखा कि तस्वीरें देखकर यह समझ ही नहीं आया कि वहां सड़क आखिर थी कहां। तूफान के तांडव की कुछ दूसरी तस्वीरों में भी मंजर डरावना दिखा। वहां सैलाब के बहाव की ताकत इतनी थी कि जो भी उससे टकराए बह जाए। मकान रहने लायक नहीं बचे तो बचाव कर्मियों को लोगों को राहत कैंपों में ले जाना पड़ा। कमर छूते बाढ़ के गंदे पानी के बीच राहत कर्मी लोगों का सामान सिर पर ढोकर उनके बच्चे अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें अपने साथ ले गए। प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि समंदर से सफर पर निकले कुछ लोग भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए और बंदरगाह पर लगी बेंचों पर रात गुजारने को मजबूर दिखे। अमेठी में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। यूपी के अमेठी में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि पंचायत भवन के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत किए जाने से पूर्व प्रधान खफा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीती रात आए तूफान और तेज बारिश की वजह से बिजली का खंभा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे वहां कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया, जिसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने में पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। गैस रिसाव से वहां मौजूद लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हुई, जिसके बाद वहां पहुंची दमकल विभाग की टीम ने हालात संभाल लिया और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डॉक्टरों ने बिना सर्जरी के एक 6 साल की बच्ची के गले में फंसा सिक्का निकाल लिया। बताया गया कि खेलते समय बच्ची ने गलती से सिक्का निकल लिया था, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सूझबूझ से उसकी जान बचा ली। गुजरात के सूरत से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद एक आदमी ने बीच सड़क पर अपने जन्मदिन का जश्न मनाया। आरोप है कि अपने दोस्तों के साथ कोरोना नियम तोड़ने वाला यह आदमी अवैध शराब का कारोबारी है।
और उसने कोरोना की वजह से लागू नाइट कर्फ्यू की भी परवाह नहीं की। उसने अपने दोस्तों को बुलाकर बीच सड़क पर ही 1-2 नहीं बल्कि 5 केक काटे। जश्न में डूबे इन लोगों ने कोरोना नियमों का भी ख्याल नहीं रखा। इसके बाद उसने एक-एक कर अपने दोस्तों को केक खिलाया, लेकिन कोई भी वहां मास्क पहने नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा 2 गज की दूरी बनाना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। बिना किसी के डर के ये लोग काफी देर तक वहां पार्टी करते नजर आए। मध्य प्रदेश के खंडवा में वैक्सीनेशन